हेलो स्टूडेंट, तो आज फिर से हम एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हमारा है स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में मैं इसकी डेफिनेशन बताने वाला हूँ या हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको पता होगा ये जो टॉपिक है ये हमारा फंक्शनल एनालिसिस एमएससी 4th सेम का टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इससे रिलेटेड यानी कि फंक्शनल एनालिसिस एमएससी 4th सेम से रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हो तो मैंने उसके ऊपर पहले से एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर वो प्लेलिस्ट को देख लें। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। डेफिनेशन बताने से पहले आपको क्या है, इसमें एक टॉपिक पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्म्ड स्पेस क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैंने उस पर भी क्या है एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसको भी देख लेना। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। अब तो इसकी डेफिनेशन है, ये आपको यहाँ से डेफिनेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी और मैं आपको बता दूं ये आपका जो क्वेश्चन है ये किस टाइप से आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में, आपको क्या है उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी क्या है एक क्वेश्चन में आपको 3-4 टॉपिक दे देता है और बोलता है इसकी डेफिनेशन लिखो या इनके बारे में लिखो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसी में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसी में जो पॉइंट देता है आपको 4-5, तो उसी में एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि इसके बारे में लिखो आप। ठीक है, तो आप क्या है लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी खाली डेफिनेशन नहीं लिख के आ सकते, ये बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसके लिए आगे इसका प्रूफ भी है नेक्स्ट पेपर पे, वो प्रूफ भी क्या है आप वहां पर लिख के आ सकते हैं, जिससे कि आपको टॉपिक भी बड़ा हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अच्छे खासे नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब हम स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नॉर्म इज अ नॉर्म। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नॉर्म वो नॉर्म होती है सच डैट फॉर ऑल एक्स और वाई के लिए। जो हमारी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नॉर्म होती है वो एक इस प्रकार की नॉर्म होती है एक्स और वाई के लिए, जो कि क्या होती है जिनकी नॉर्म 1 होती है। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि सच डैट फॉर ऑल एक्स और वाई के लिए ऑफ नॉर्म 1, इनकी जो नॉर्म होगी वो 1 होगी। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 ही होगी। तो वही यहाँ पर कंडीशन लिखी है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, जो एक्स प्लस वाई की नॉर्म है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, 2 से। अगर ऐसी कंडीशन हम प्रूफ कर देंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा क्या है स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स और वाई होते हैं वो हमारे बराबर नहीं होते। ये हमारी क्या है कंडीशन बन गई है स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी की। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी की डेफिनेशन को। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मिल जाएगी। अ नॉर्म्ड स्पेस, हमारे पास क्या है कोई नॉर्म्ड स्पेस होना चाहिए। जब भी मैं कह रहा हूँ कि आपको नॉर्म्ड स्पेस पता होना चाहिए पहले कि नॉर्म्ड स्पेस हमारा होता क्या है। ठीक है, तो मैंने उस पर पहले से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको आई टैब पर ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कोई नॉर्म्ड स्पेस होना चाहिए, वो भी किसके साथ होना चाहिए, नॉर्म के साथ में। अगर हमारे पास कोई नॉर्म्ड स्पेस है, जैसे नॉर्म्ड स्पेस हो गया हमारे पास एक्स और वाई, और वो भी किसके साथ होना चाहिए, नॉर्म के साथ होना चाहिए। हमारी क्या हो गई, नॉर्म हो गई। इज कॉल्ड, तब हम उसे बोल सकते हैं क्या, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नॉर्म्ड स्पेस। तब अगर हमारे पास कोई नॉर्म्ड स्पेस हो गया, हमारे पास नॉर्म्ड स्पेस हो गया पूरा ये एक्स प्लस वाई, वो भी ये हमारे किसके साथ है, नॉर्म के साथ। ये हमारी क्या होती है, नॉर्म होती है। ये सब क्या है मैंने नॉर्म्ड स्पेस में बता रखा है। जिन्होंने वो वीडियो देख रखी होगी तो उनके लिए तो ये आसान है, अगर जिन्होंने नहीं देख रखी होगी वो पहले वो वीडियो देख करके आए नॉर्म्ड स्पेस की, तभी यहाँ पर ये वीडियो देखें। ठीक है, तो ये क्या है नॉर्म्ड स्पेस है, नॉर्म के साथ में अगर ऐसा होगा तो उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नॉर्म्ड स्पेस। ठीक है, और इसकी कंडीशन हमारे पास ये है, अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में उसको स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी प्रूफ करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, 2 से। ठीक है, ये हो गई हमारी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, जैसे 5-6 डेफिनेशन आती हैं, 5 तो आती है मिनिमम लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में, जो 15 नंबर का आता है आपका, तो उसमें क्या है ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये खाली आप ये डेफिनेशन लिख करके आएंगे, क्योंकि सारे टॉपिक्स आते हैं जिनकी हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप इतनी सी लिख करके आएंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत कम है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन का क्या है, हम प्रूफ कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ भी करवा देता हूँ। अब आप इसको एग्जाम में लिख करके आए तो प्रूफ करके आए। ठीक है, जिससे ये हमारी जो आपका
क्वेश्चन है वो भी लेंथी हो जाएगा और आपको एग्जाम में बड़े नंबर मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम उस कंडीशन को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम डाल देंगे नोट डैट। इसमें हम इस कंडीशन को तभी प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि जब हमारा नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई इन दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 हो। इस कंडीशन को हम तभी प्रूफ कर सकते हैं, इसके अलावा हम इस कंडीशन को नहीं प्रूफ कर सकते, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ट्राइंगल इनइक्वालिटी की, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमारी होती है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई ये क्या होंगे हमारे, लेस देन इक्वल टू होंगे किससे, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई से, ठीक है। ये होगी हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमारी क्या होती है तो वो भी आपकी क्या है, स्क्रीन पर आ जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। जिन्होंने पुरानी वीडियो मेरी देख रखी होंगी मैंने वहाँ पर बता रखा है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमारी क्या होती है, फिर भी मैं एक बार स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, हमने ट्राइंगल इक्वालिटी का यूज़ करा, ठीक है। यूज़ करने के बाद में ये जो हमने माना था कि नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई की वैल्यू हमने 1 मानी थी, दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दी, आंसर कितना आ गया 2। तो इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का नॉर्म ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई यानी कि 2 के। तो कंडीशन हमारी क्या आ जाएगी कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई की नॉर्म क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी इसके 2 के, ठीक है। यही कंडीशन हमारी किसकी थी, स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी की। ये क्या है, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो जो इक्वालिटी थी हमारी वो थी नॉर्म प्लस वाई का नॉर्म, वो क्या होगा, खाली लेस देन होगा, ठीक है। ये इक्वल टू वाली नहीं थी, खाली वहां पर क्या इक्वेशन थी कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का नॉर्म ये क्या होगा, लेस देन होगा 2 से, यही लिखवाई थी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो हमने प्रूफ करा है वहां पर क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो इस साइन को हम क्या है, हटा सकते हैं। ये लिखा है एंड स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी एक्सक्लूड्स द इनइक्वालिटी साइन, इसको हम क्या है, निकाल सकते हैं या बाहर कर सकते हैं। एक्सेप्ट व्हेन, जब क्या हो, एक्स और वाई आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी क्या है, हम यहाँ पर इस साइन को हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रूफ करने का है, एक्स प्लस वाई की जो नॉर्म होगी वो क्या होगी, लेस देन हो जाएगी 2 से, ठीक है। ये तभी हो सकती है जब एक्स और वाई क्या हो, आपस में हमारे बराबर हो, ठीक है। फिर जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर, वी में समराइज आवर रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि अगर क्या है, हम इस तरीके से मान करके चलेंगे तभी हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो हमारा कंडीशन थी स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी की कि x प्लस वाई की जो नॉर्म होगी वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, 2 से, ठीक है। वो हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि यहाँ पर क्या है, पूरा हो चुका है। मैंने यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी कि इसकी डेफिनेशन हमारी क्या होती है या इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों के दोनों यहाँ पर टॉपिक बता दिए इसके। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं टॉपिक लिखने के लिए तो आप ये लिख करके आ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको फंक्शनल एनालिसिस MSc 4th सेम की प्लेलिस्ट बताई थी, वहाँ पर क्या है, आपको फंक्शनल एनालिसिस के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। बाय चांस अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए हो और वो वहाँ पर आपको ना मिले तो आप क्या है, इस वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं उन टॉपिक्स पर क्या है जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और ये वीडियो आप पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हो तो सबसे पहले आप जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी फंक्शनल एनालिसिस या MSc के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक क्या है, आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर करके बताएं कि ये जो वीडियो है आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी प्लेलिस्ट को शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।